फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कुछ तत्वों के नाम, उनकी संयोजकता और उनके परमाणु क्रमांक। साथ ही मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे और कहा था कि आप उनको याद करके आइएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंकाली समीकरण को संतुलित करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, कंकाली समीकरण को संतुलित करना। कंकाली समीकरण एक्चुअली में होती क्या है? कंकाली समीकरण का संतुलन। देखिए, पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। ये अभिक्रिया होती है जिंक की क्रिया जब हम H2SO4 से करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ZnSO4 प्लस H2। इसमें हम इधर देखते हैं नंबर ऑफ Zn। इसमें Zn के परमाणु कितने हैं हमारे पास, इधर भी एक है, इधर भी एक है। यानी इसको मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ हम लिखेंगे तत्व, यहाँ लिखेंगे अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु, और यहाँ हम लिखेंगे उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो देखिए, ये जो अभिकरण थी Zn प्लस H2SO4 से बना था ZnSO4 प्लस H2। अब तत्व सबसे पहले हम जिंक की बात करेंगे। तो जिंक अभिकारक में कितना था, 1। उत्पाद में भी हमारे पास कितना है, 1। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, अभिकारक में कितना है हमारे पास, H2, यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इधर देखिए तो यहाँ पर भी 2 हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इसके बाद बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का हमारे पास यहाँ कितना परमाणु है, अभिकारक में 1। उत्पाद में कितना परमाणु है, 1। और ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक में 4 है और उत्पाद में भी 4 है। तो देखिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों में अगर परमाणु की संख्या समान होती है तो ये हमारी कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा मतलब क्या हो जाएगी, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अभिकारक में परमाणु की संख्या, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अभिकारक में परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पाद में परमाणु द्रव्यमान। कंकाली समीकरण इसकी जस्ट उल्टी होती है। यानी इसमें तो क्या हो रहा था हमारे पास कि अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो रही थी। कंकाली समीकरण में ये दोनों बराबर नहीं होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही रहेगा कि हम कंकाली समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। अभिकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। अब कंकाली समीकरण को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि के उपयोग से, हिट एंड ट्रायल विधि से हम कंकाली समीकरण को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में। चलिए इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ये एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं। Fe प्लस H2O, इससे हमारे पास बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें हम देखते हैं, इधर अभिकारक में Fe के परमाणु कितने, 1। उत्पाद में कितने, 3। ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1। उत्पाद में कितना है, 4। यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो ये कौन सी समीकरण है, कंकाली समीकरण। अब हमें इस कंकाली समीकरण से कौन सी समीकरण प्राप्त करनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण।
तो इसके स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे पहले लेते हैं जिसके नंबर ऑफ परमाणु सबसे ज़्यादा होते हैं, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे वो उत्पाद में हो। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हमारे पास, ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले किसके परमाणु को संतुलित करेंगे हम, ऑक्सीजन के परमाणु को। तो सर्वप्रथम सर्वाधिक संख्या वाले तत्व के संतुलित करते हैं। तो देखिए इधर उत्पाद में हमारे पास ऑक्सीजन कितना था, 4, और अभिकारक में 1। यानी हमें क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करने के लिए जो H2O है अगर उसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, इधर ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु हो जाते हैं और H2O के में भी हमारे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो जाते हैं। यानी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब हमने H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Fe प्लस 4H2O से बन गया Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु थे, इधर भी 4 परमाणु हो गए, यानी ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब स्टेप 2, अब देखिए कौन सा संतुलन में नहीं, और अभी हमारे पास Fe के परमाणु की संख्या समान नहीं है और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला था, सबसे पहले किसको संतुलित करते हैं, जिधर हमारे पास परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है उस तत्व को। तो देखिए हाइड्रोजन के परमाणु हमारे पास कितने, 8, यानी हमें पहले इसको संतुलित करना होगा। तो अभिकारक में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 8, और उत्पाद में हमारे पास ओनली कितने, 2। तो अगर हमें दोनों तरफ संतुलन चाहिए तो हमें उत्पाद में हाइड्रोजन को किससे गुणा करना होगा, 4 से। तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए अब हमारे पास हाइड्रोजन भी संतुलित हो चुका है, 4 दूनी 8, यानी हमारे पास उत्पाद में कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन, और अभिकारक में कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन। अब बचा क्या हमारे पास, ओनली आयरन। आयरन को अगर हम देखें तो इधर हमारे पास कितने परमाणु हैं, 3, उत्पाद में कितने, 3, अभिकारक में कितना है, 1। यानी अगर दोनों को संतुलित करना है तो हमें अभिकारक को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो ये स्टेप थर्ड हमारी हो जाएगी। हमने Fe को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3Fe, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये पूरी जो बन चुकी है, ये हो गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। चाहे तो हम मैच कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयरन की कितने हमारे पास, 3 परमाणु, उत्पाद में कितने, 3, ऑक्सीजन के कितने हमारे पास, अभिकारक में 4, तो उत्पाद में भी कितने हमारे पास, 4। हाइड्रोजन के कितने हमारे पास, अभिकारक में 4 दूनी 8, उत्पाद में भी कितने, 4 दूनी 8। इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कंकाली समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। ऐसे ही हम एक दो एग्जाम्पल नंबर 2, H2 प्लस O2 से हमारा क्या बनता है, H2O। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा हमारे पास, सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन के तो इक्वल है, ऑक्सीजन के हमारे पास अभिकारक में 2 थे और उत्पाद में कितने थे, 1। तो सबसे पहले हम इसी को संतुलित कर लेते हैं। तो इधर भी हमें अगर उत्पाद में ऑक्सीजन 2 चाहिए तो हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अभी तक उत्पाद में 4 हो गया और अभिकारक में 2 ही है। तो क्या करना होगा, हमें अभिकारक में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हो गई अब हमारी अभिक्रिया संतुलित। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ, घर से करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको नहीं आते या फिर आपने अगर किए हैं तो चेक करने के लिए नेक्स्ट पार्ट का आपको वेट करना होगा। FeSO4 इसको जब हम गर्म कर दें तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसे आप संतुलित करके लाइएगा। इसके अलावा PbNO3 का होल ट्वाइस, 2 PbO, NO2 प्लस O2। इसके अलावा CH4
प्लस O2, इससे आपका बन रहा है CO2 प्लस H2O, CaO प्लस H2O, इससे CaOH का होल। तो आपको साथ में ये भी चेक करना है कि कौन ऑलरेडी कंकाल संतुलित रासायनिक समीकरण है और कौन नहीं है, ये भी आप मुझे चेक करके बताइएगा। ये 6 मैंने आपको दिए घर से एक्सरसाइज, आप इसको करके लाइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।